ओके, तो चलिए शुरू करते हैं 9th और 10th एग्जाम्पल। अब क्या बोला है इस एग्जाम्पल में? अ पेंडुलम कंसिस्ट ऑफ अ बॉब ऑफ मास 0.1 kg एंड अ मासलेस स्ट्रिंग ऑफ लेंथ 1 मीटर. इट इज़ सस्पेंडेड फ्रॉम फिक्स पॉइंट एट हाइट 0.9 मीटर. तो पेंडुलम के बॉब का मास 0.1 मीटर है, लेंथ 1 मीटर है और सीलिंग की हाइट 0.9 मीटर है, यानी कि कम है. तो ऑब्वियसली शुरुआत में अगर आप देखें तो ये स्ट्रिंग जो है ये स्लैक है, क्योंकि ये हाइट दी है हमें 0.9 मीटर. आगे, इनिशियली द बॉब इज़ लाइंग ऑन द फ्लोर, रेस्ट वर्टिकली बिलो द पॉइंट ऑफ सस्पेंशन. अ हॉरिजॉन्टल इम्पल्स ऑफ 0.2 kg मीटर पर सेकेंड. तो यहाँ पर इस डायरेक्शन में इसको हमने मोमेंटम दिया 0.2 kg मीटर पर सेकेंड इज imparted to the bob at some instant. After the bob slides some distance, the string becomes tight and bob lifts up the floor. तो ऐसा करने से बॉब थोड़ा ऊपर गया और जस्ट फ्लोर के साथ कांटेक्ट छोड़ दिया और स्ट्रिंग जो है जस्ट टाइट होगी, नहीं तो पहले स्ट्रिंग स्लैक होती. आगे, द मैग्नीट्यूड ऑफ एंगुलर मोमेंटम ऑफ पेंडुलम अबाउट पॉइंट ऑफ सस्पेंशन जस्ट बिफोर द बॉब लिफ्ट्स ऑफ. तो ये बॉब के लिफ्ट होने के पहले, तो देखो लिफ्ट होने तक तो वो फ्लोर के साथ ऐसे जा रहा था और ये है हमारा पॉइंट ऑफ सस्पेंशन. हमको पूछा व्हाट इज़ एंगुलर मोमेंटम अबाउट पॉइंट. होता है एंगुलर मोमेंटम होता है आर बार क्रॉस पी बार. ओके, या फिर अगर आप मैग्नीट्यूड देखेंगे तो आर इंटू पी साइन थीटा. तो आर, तो पॉइंट ऑफ सस्पेंशन से लीनियर मोमेंटम का जो डिस्टेंस है वो 0.9 मीटर है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस. ओके, पी 0.2 है और ये साइन 90. तो ये एंगुलर मोमेंटम कितना हो जाएगा? तो साइन 90 की वैल्यू 1 और 2 9 18.2 के बाद 0.18. ओके, केजी केजी मीटर स्क्वायर पर सेकेंड. तो ये पहले वाले पार्ट का आंसर है 0.18. फिर हमको आगे पूछा द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द पेंडुलम जस्ट आफ्टर लिफ्ट ऑफ इज. तो जैसे ही वो लिफ्ट अप हुआ तब कितनी थी? तो कोई बात नहीं, देखिए जब स्ट्रिंग जब टाइट होती है, तो स्ट्रिंग जब टाइट होती है तो स्ट्रिंग के अलॉन्ग वेलोसिटी का जो कंपोनेंट है वो क्या हो जाता है? 0. ओके, स्ट्रिंग के अलॉन्ग जो कंपोनेंट है वो क्या हो जाता है? 0 हो जाता है. और फिलहाल इसके पास जो कंपोनेंट है वेलोसिटी का जस्ट टाइट हुआ, तो उसके पास जो वेलोसिटी है वो कितनी है? m 0.1 इंटू वी इज़ 0.2. तो v की वैल्यू कितनी है? 2 मीटर पर सेकेंड. तो ये 2 मीटर पर सेकेंड है, लेकिन हमको पता है कि जस्ट टाइट होने के बाद इसका एक कंपोनेंट 0 होगा, वो भी अलॉन्ग द स्ट्रिंग वाला. तो अगर ये एंगल थीटा है तो हम इसको रिजॉल्व करेंगे अलॉन्ग द स्ट्रिंग एंड परपेंडिकुलर टू द स्ट्रिंग, दो पार्ट में, along the string and perpendicular to the string. ओके, तो अब अगर ये एंगल थीटा है, ओके, तो फिर ये एंगल कितना हो जाएगा? 90 माइनस थीटा. ओके, तो ये एंगल अगर थीटा है तो ये वाला एंगल हो जाएगा 90 माइनस थीटा, और इसमें से ये हॉरिजॉन्टल और ये तो वर्टिकली अपोजिट एंगल ये थीटा, तो ये 90 माइनस थीटा, तो ये भी क्या हो जाएगा? थीटा. और v का दो कंपोनेंट आएगा, ये होगा v cos थीटा और ये हो जाएगा v sin थीटा. बट जब स्ट्रिंग टाइट होती है तो ये टेंशन कंपोनेंट इसको 0 कर देता है. ओके, और स्पीड बचती है v cos थीटा. तो काइनेटिक एनर्जी विल बी हाफ m v cos थीटा का स्क्वायर. तो ये हो जाएगा हाफ इंटू 0.1 इंटू v 2 cos थीटा. तो अगर हम इस ट्रायंगल को लगाते हैं cos थीटा, तो वो होगा साइड एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेनियस. एडजेसेंट साइड कितना है? 0.9.
अपॉन हाइपोटेनियस कितना है 1 मीटर, ओके, का स्क्वायर. So it will be half into 0.1 into 2 का स्क्वायर 4 and 9 9s are 81, so it will be 0 point this thing 2 2 2s are 4 now and 2 1s are 2 2 8s are 16, डेफिनेटली 0.3 के बाद तो ये हो जाएगा 0.162 जूल. थैंक यू.